एलओसी जबरदस्त। और अमीन हफीज आगे हैं एलओसी पर। ये है पानी लाइन ऑफ कंट्रोल का। दरियाए नीलम को एक हाथ से पानी को छुआ हो और दूसरे हाथ पे चाय पी रहे हों। मेरा जी चाह रहा है कि मैं उधर इंडिया के सहाफ़ियों को दावत दूं कि वो आएं और वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इधर आएं, मेरे साथ चाय पिएं। पता लग गया ना कि जरा हम भी दूल्हा बन सकते हैं। हाय 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 हाय, वाह जी वाह। मुजफ्फराबाद से तकरीबन 3.5 घंटे की मुसाफत तय करके अब मैं पहुंचा हूं अपर नीलम मुकाम पर। ये क्या खूबसूरत मुकाम है और सारे रास्ते मेरे दाएं और बाएं जानब मुझे कई मुकामात पर लाइन ऑफ कंट्रोल मिली, मतलब एलओसी, जो पाक भारत के दरमियान एक लाइन उन्होंने खींची है कि लाइन ऑफ कंट्रोल। बहरहाल अपर नीलम मुकाम पर पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ, कहा जाता था कि यहाँ पर नवंबर में बर्फबारी हो जाती है, लेकिन अभी तक यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई। मुकामी लोग और जो टूरिस्ट हैं वो भी परेशान हैं। डिस्कवर पाकिस्तान चाहता है कि विंटर टूरिज्म को फ़रोग़ दिया जाए, इसलिए अब हम आए हैं अपर नीलम में और यहाँ से आज हम आपको अपर नीलम के गिरदोनवा के इलाकों की सैर कराएंगे। सबसे पहले हम आपको ले जाएंगे एलओसी पर, ऐसा मुकाम, उधर इंडिया इधर पाकिस्तान और बीच में दरियाए नीलम। फिर हम आपको 8 मुकाम पर ले जाएंगे और कुटन का इलाका भी दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि टूरिज़्म को, जो विंटर टूरिज़्म है, वो फ़रोग़ पाए। हुकूमत टूरिस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें और आप भी अपने मुख्तलिफ इलाकों से ऐसे ठंडे मुकामात पर आएँ और विंटर टूरिज़्म को एंजॉय करें। इस वक्त नन्हे मुन्ने बच्चे अमीन हफीज साहब के साथ हैं। अब हम इन बच्चों से, जो मुकामी बच्चे हैं अपर नीलम के इलाके के, अब हम इनसे बातें करते हैं। मेरी बेटी, क्या नाम है आपका? सारा बीबी। सारा बीबी। सारा बीबी क्या करती है? पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 1 क्लास में। क्लास 1 में। तो आपको पता है आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो, आपके सामने लाइन ऑफ कंट्रोल है और उधर इंडिया है, तो आपको पता है सारी बातों का? उधर इंडिया है जी। तो इंडिया कैसा लगता है आपको? बुरा है? बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? वो लोगों को मारते हैं। लोगों को मारते हैं जी, फायरिंग करते हैं उनके ऊपर। इंडिया के पास गोलियां भी होती हैं। क्या होता है? गोलियां। किसके पास? इंडिया के पास। वो क्या करता है? मारते हैं इंसानों को गोलियों से। गोलियों से मारते हैं। अच्छा, आप पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? नर्सरी। नर्सरी में। अच्छा, चलें आपसे बात करते हैं। आप, हमारी बेटी का क्या नाम है? सानिया। सानिया। आप पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में? 3 में। कैसा इंडिया आपको लगता है? अच्छा नहीं लगता हो। क्यों? हमें अपना नीलम अच्छा लगता है। अपना नीलम अच्छा लगता है, अपना आज़ाद जम्मू कश्मीर अच्छा लगता है, अपना पाकिस्तान अच्छा लगता है। मेरी बेटी बड़ी होकर क्या बनेगी? डॉक्टर। मेरी बेटी, आप यहाँ का कोई प्यारा गीत, नगमा आप हमें सुनाओ। चलें, 1 2 3। वतन हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, बागों और बहारों वाला, दरिया का सवारों वाला, आसमान है जिसका परचम, परचम चांद तारों वाला, जन्नत के नजारों वाला, जम्मू और कश्मीर हमारा वतन हमारा, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, वतन हमारा, आजाद
कश्मीर, आजाद कश्मीर। मैं इस वक्त ऐसे एरियल मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ LOC का वो पार्ट जिसके एक तरफ मकबूजा कश्मीर यानी कि भारत का हिस्सा और एक तरफ पाकिस्तान का आज़ाद जम्मू कश्मीर मौजूद है और दरमियान में बॉर्डर है। और ये कोई ऐसा बॉर्डर नहीं कि जो ऊंची ऊंची दीवारें हों, कोई हारदार तारे हों, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो बॉर्डर है वो है एक खूबसूरत मुकाम जिसको कहते हैं दरियाए नीलम। दरियाए नीलम ही इस मुकाम का LOC है जो दोनों तरफ के आबादी को आपस में अलग अलग कर रहा है। और इस मुकाम को कहते हैं किरण। ये आधा हिस्सा भारत की तरफ है और आधा गांव पाकिस्तान की तरफ है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भारत की तरफ छोटे बच्चे सुबह सवेरे बाहर आकर क्रिकेट खेल रहे हैं और बाज़ घरों से तो मुझे धुआं उठता दिखाई दे रहा है। लगता है कि उधर भी पराठे बन रहे होंगे और उधर भी अपने घर वाले को साथ बिठा के अंडा फ्राई करके और बाकी कश्मीरी खाबे खिलाए जा रहे होंगे। लेकिन मैं तो नहीं खा सकता क्योंकि मैं हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस तरफ और दरियाए नीलम है दरमियान में LOC। और यहाँ पर जो चरिंद परिंद हैं, यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो क्या आज़ादाना माहौल में घूम रही हैं। मेरा जी भी चाहता है कि मैं परिंदा होता, अमन की फाख्ता होता, उड़ के मैं इस तरफ आ जाता, उड़ के मैं दरियाए नीलम के दूसरी तरफ चला जाता और यहाँ पर अमन ही अमन की फ़ज़ा कायम कर देता। और लोग मुझे कहते अमीन हफीज़ है अमन की फाख्ता। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल नी, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। इस मुकाम पर पहुंच के जी चाहता है कि मैं कभी उड़ी उड़ी जावा जम्मू कश्मीर और कभी मैं उड़ी उड़ी जावा मकबूजा कश्मीर। अमन की फाख्ता होते हुए मेरा जी चाह रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई यहाँ पर आए और इस मुकाम को देखे और उसको ये पता ना हो कि ये LOC है और ये गांव है जो आधा हिस्सा इंडिया की तरफ है, आधा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है। वो ये मुकाम देखे, वो क्या सोचे? वो यही सोचे कि यहाँ पर जो गांव है दरमियान में जो LOC है दरियाए नीलम, उसके दोनों पार जो घर हैं वो एक जैसे हैं, जो इंसान बस रहे हैं वो एक जैसे हैं, कहीं कोई फर्क नहीं। काश ये बॉर्डर इतना अमन हो जाए, इतना प्यार हो जाए, इतनी खुशहाली हो जाए कि मैं आराम से उधर चला जाऊं और वो आराम से इधर आ जाएं। बॉर्डर अपने अपने, सरहदें मतलब अपनी अपनी, वतन अपने अपने, लेकिन अमन का तकाजा यही है कि ऐसे मुकामात पर एक दूसरे की तरफ आना जाना आसान हो जाए तो खित्ते में अमन खुशहाली का दौर दौरा हो। देखो पाकिस्तान देखो, देखो
मैंने आपको LOC का एरियल व्यू दिखाया। रास्ते में मुझे बताया गया कि अगर हम आपको LOC को ऐसे छूने का मौका दे दें, हाय 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 हाय, मैंने कहा मजा आ जाएगा। मुझे बताया गया कि ये बड़ा कठिन रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, लेकिन मैंने कहा मैं LOC को छू कर दिखाऊंगा जहां लोग पहुंचने से भी डरते हैं, और अब हम LOC को छू कर दिखाते हैं। LOC अमीन हफीज आ रहे हैं। वाह वाह। LOC जबरदस्त। और आगे हैं LOC पर, इधर है मेरे पाक वतन का सब्ज हलाली परचम आए, और उधर है इंडिया, उसका तिरंगा परचम आप देख रहे हैं। और अभी इस मुकाम पर आकर भी अगर LOC के जो दरियाए नीलम है उसके पानी को ना छुए, ये भला कैसे हो सकता है। अब हम जा रहे हैं LOC दरियाए नीलम के पानी को छूने भी और पीने भी। पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। और बिलाखिर पहुंच गए उस जगह पर जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है दरियाए नीलम। मैंने वादा किया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पानी को छू कर आपको बताऊंगा कि मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल टच कर ली है। अभी आप देखें, अमीन हफीज पानी को छुएंगे। देखो पाकिस्तान देखो, ये है पानी लाइन ऑफ कंट्रोल का, जिसे दरियाए नीलम का पानी कहते हैं। मुझे बताएं कि इस पानी पे कहाँ लिखा है कि आधा पानी इंडिया का है, आधा पानी पाकिस्तान का है। दुनिया भी ये कहती है कि दरियाए नीलम जो LOC है, आधा दरिया इंडिया का, आधा दरिया पाकिस्तान का। लेकिन मैं कहता हूँ हम सब अमन सुकून और भाईचारे से रहें, दुनिया हमें देखे कि हम दोनों हमसाया मुल्क लड़ने झगड़ने वाले नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं। और दोनों मुल्क तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, और दोनों मुल्क चाहते हैं कि अपने अवाम की खुशहाली हो, तरक्की हो। और ये तभी होगी जब दोनों लोग बड़ापन दिखाएं। पोस्ट ऑफिस से मुझे याद आया कि काश टूरिज्म के नुक्ते नज़र से यहाँ पर ब्रिज होता, मैं यहाँ पर ब्रिज क्रॉस करके इंडिया चला जाता, वही मेरा एंट्री वीज़ा लगता, ऐसे ही जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट को वीज़ा आसानी से मिल जाता है, मुझे वहाँ पर वीज़ा मिलता और मैं उधर चिट्ठी अपने हाथ से उनके डाक खाने में डाल देता और ऊपर लिख देता कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, आप भी मुझसे प्यार करना चाहते हैं, आप भी मुझे प्यार करें। लेकिन अफसोस इस लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से मैं जो चिट्ठी उस डाकखाने में भेजना चाहता हूँ वो घूमते घुमाते 4 दिन के बाद उधर पहुँचती है। काश ये फासले कम हो जाएं, काश ये मोहब्बतें बढ़ जाएं, काश आना जाना आसान हो जाए, अवाम का भी, बिजनेसमैनों का भी, और जो कोई भी आना जाना चाहे आसानी हो, मुश्किल ना हो। जैसे मैं आया हूँ, मैं इधर आऊँ, मैं उधर जाऊँ, मैं उधर खाऊं पीऊँ, मैं उधर के खाबे भी इंजॉय करूँ और उधर वाले भी ऐसे ही आएँ, वो कश्मीरी खाबे खाएँ, वो यहाँ के कहवा पिएँ, वो यहाँ की मेज़बानी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। ये सब कुछ मुमकिन है
दुनिया ने इसको अमली तौर पे कर दिखाया है। बॉर्डरों पर जो कशीदगी है वो ख़त्म की है, प्यार मोहब्बत के गीत गाए हैं और लोगों ने एक दूसरे की तरफ आना जाना आसान किया है। इसी से मुआशी तरक्की होती है, इसी से कौमें आगे बढ़ती हैं। LOC से मुझे याद आया कि आप सोच रहे होंगे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, अमीन हफीज़ बार बार ये जिक्र कर रहा है, ये LOC होती क्या है? मैं आपको बताता हूँ। आप में से बहुत से लोगों को इल्म भी होगा, लेकिन जिसको इल्म नहीं है मैं उसकी मालूमात में इजाफा करता हूँ। 3 किस्म के बॉर्डर होते हैं। एक बॉर्डर होता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, जो आप समझते हैं कि लाहौर में वाघा बॉर्डर है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। मसलन जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसको दोनों मुल्क हद तस्लीम कर लेते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। दूसरा बॉर्डर होता है जिसको वर्किंग बॉर्डर कहते हैं, और तीसरा बॉर्डर होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। मसलन ये जो LOC है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब ऐसी हदबंदी जिसको दोनों मुल्क हदबंदी तो कह रहे हैं मगर तस्लीम नहीं कर रहे। मुतनाज़ा इलाका है, मुतनाज़ा इलाके की हदबंदी को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा था। मैंने चाय का ऑर्डर दिया था, मेरा ख्याल है चाय आ रही होगी। यार किधर रह गई चाय? मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठ के चाय, वाह जी वाह, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी आपका। और यूँ चाय आ गई। आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के दरियाए नीलम को एक हाथ से पानी को छुआ हो और दूसरे हाथ पे चाय पी रहे हों? मेरा जी चाह रहा है कि मैं उधर इंडिया के सहाफ़ियों को दावत दूं कि वो आएं और वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इधर आएं, मेरे साथ चाय पिएं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो मुकामात जहाँ पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का हदशा होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की दीवार, ये ऊंची दीवार बनाई गई है ताकि अगर दुश्मन की जानिब से फायर हो तो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद आबादी को उससे कोई नुकसान ना हो। ये फिर एक लंबी दीवार आप मेरे साथ देख रहे हैं जो LOC दरियाए नीलम के साथ साथ चलती है, लेकिन सिर्फ उन जगहों पर है जहाँ पर सिक्योरिटी खदशात हैं। बाकी जगहों पर ये आपको वॉल, दीवार नज़र नहीं आती। कुटन जाते हुए रास्ते में 8 मुकाम का मरकज़ी बाज़ार आया है। मैं देख रहा हूँ कि इस बाज़ार में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया बड़े सस्ते दामों मिल रही हैं, और क्या क्या कुछ इस बाज़ार में उसकी इनफरादियत है वो हम आगे चलकर देखते हैं। नोटों वाले हार, वाह वाह वाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वलायत हुसैन। वलायत हुसैन? जी सर। देसी हुसैन नहीं? नहीं। वलायत। वलायत हुसैन। वलायत हुसैन क्यों नाम रखे? बस वालिदैन को पसंद था। वो चाहते होंगे कि आप हमारा बेटा वलायत चला जाए। हाँ जी बिल्कुल। इसलिए वलायत। तो आप वलायत नहीं गए? नहीं मैं गया नहीं हूँ। चले, अच्छा ये हार आप बेच रहे हैं, ये कैसे होता है? एक हार कितने का है? ये मुख्तलिफ प्राइस होती है इसकी, 1500 से लेके 3000, 4000, 5000। अच्छा, एक मतलब लाख। जितने नोट होते हैं उतने नोट के पैसे? अलावा इसके अंदर माला मटेरियल होता है, मजदूरी भी होती है थोड़ी बहुत पैसा देते तो मैं हार पहन सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल। जरा मुझे हार पहनाएं, पता लगे ना कि जरा हम भी दूल्हा बन सकते हैं। हाय 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 हाय, वाह जी वाह। नोटों वाला
हार एक रवायत होती थी हमारे यहाँ पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी। जब दूल्हा बनता था तो जो सलामियाँ देने वाले अजीज़ो कारब होते थे वो उसको नोटों वाले हार पहनाते थे। पहल जब महंगाई ज़्यादा होती थी छोटे नोट होते थे, फिर बड़े नोट, उससे बड़े नोट, फिर बड़े नोटों वाले हार बनते रहे। लेकिन अब बहुत सारे इलाकों में नोटों वाले हार की रवायात ख़त्म हो गई है। अब तो कैश चलता है, न्यूंदरा। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो। आपने नॉर्दर्न एरिया में बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउसेस देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको नॉर्दर्न एरिया में दिखाते हैं आपका अपना घर। वो अब सोचते होंगे कि नॉर्दर्न एरिया में डिस्कवर पाकिस्तान हमें हमारा घर कैसे दिखाता है। ये है वो घर, और इस घर के ये सारे अहले खाना हैं जो हर आने वाले को ना सिर्फ इतना प्यार देते हैं बल्कि उनको ऐसी मोहब्बत देते हैं, ऐसा माहौल देते हैं कि जो यहाँ आता है यहीं का हो के रह जाता है। क्या सूरत हाल होती है हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अब तशरीफ रखें। क्या नाम है आपका? असलम सहर पीरज़ादा। आप लोगों को कहते हैं कि ये आपके घर से दूर आपका अपना घर है, ये आप कैसे कहते हैं? असल में हम ये चाहते हैं कि घर से बाहर घर जैसा माहौल मिले। हमने इसे होटल रखा ही नहीं है। हमारा जो किचन है वो फैमिली किचन है। ख़वातीन आती हैं, ख़ुद अपनी मर्ज़ी का बनाती हैं। देखें, आपको सफ़र में अच्छा खाना मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होती है। हाँ, वो कहते हैं ना कि सफ़र में आपका अच्छा हम सफ़र हो और फिर जहाँ आप क़याम करें वो जगह बिल्कुल आपका अपना घरेलू माहौल जैसा हो, खाना आपको अच्छा मिले तो मज़ा आ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके पास कोई गेस्ट आता है तो आप उसको अपनी फैमिली के अंदर ही ले आते हैं सारे इस तरह? ख़वातीन सारी हमारी फैमिली के अंदर आ जाती हैं, मर्द उधर बैठे होते हैं सही और है। ख़वातीन अपनी मर्ज़ी का खाना बनाती हैं जैसा उनको चाहिए हो, तो हमें भी सामान खिलाते हैं, आप खुद ला भी देते खाते हैं। होंगे। सामान सारा हमारे पास मौजूद होता है, हम सारी चीज़ खोल देते हैं। ये नहीं है थोड़ी थोड़ी डालें, जितना मर्जी डालें, अपनी मर्जी का पकाएं और खाएं। और रेंट क्या लेते हैं आप? रेंट हमारा कितने कमरे हैं आपके पास? हमारे पास 8 कमरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम रेंट नहीं लेते ना, हम खाने का बिल देते हैं। वो अपनी मर्जी से जो दे देते हैं वो ठीक है। मतलब जो इतना खुश होके रहता है, फैमिली जैसा माहौल होता है, तो वो खुशी से पेमेंट से कर देता देंगे। है। अभी एक हम नौजवान बेटे से भी बात कराते हैं, ये भी सलीम साहब के बेटे हैं। बेटा, ये बताओ कि आपके घर में जब मेहमान आते हैं जी जो टूरिस्ट होते हैं जी, तो आपका क्या ख्याल होता है जब वो यहाँ आपके पास आते हैं? आपको कैसा लगता है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा काम ही है खिदमत हलाक करना। जो पाकिस्तान से हमारे रिश्तेदार या फिर टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको हम बिल्कुल पुरसुकून माहौल में रखते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ की उन्हें टेंशन नहीं होती। और उनको अगर देसी अंडा खाना हो तो आपके पास ये मुर्ग है, मुर्गी है, तो मतलब वो अंडे देती हैं मुर्गी? जी जी तो देसी अंडे भी वो खाते हैं? जी, देसी अंडे का देसी मुर्गी खानी हो वो भी हम हाजिर करते हैं। और अगर मेहमान कह दे कि मुझे फलानी चीज ला के दें तो आप फिर- तो ये नहीं कहते मैंने नहीं जाना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मेहमान होते हैं, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, हम हर चीज़ उन्हें देते हैं। अब हम आपको इस प्यारे से अपने घर का किचन दिखाते हैं। ये मेरा ख्याल है हमारी बेटी कोई चीज़ बना रही है। वो कितना ज़बरदस्त किस्म का ये रवायती चूल्हा है, लकड़ी की आग है, और ये ऊपर मेरी बेटी क्या तैयार कर रही है? जी मैं चाय बना रही हूँ। वो ये कौन सी कश्मीरी चाय है, कहवा है या क्या है? नहीं, कश्मीरी चाय बना रही हूँ अपनी चूल्हे पे देसी तरीके से। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है खाली कहवा ही कहवा है, पत्ती डाली हुई है। नहीं नहीं, ये कावा ही है, लेकिन अभी इसमें हमने दूध शामिल करना है। तो दूध, अच्छा। ये देखा आपने क्या रवायती चूल्हा है, और उसकी वो ये चिमनी जो है वो ऊपर जा रही है, इसका धुआं ऊपर छत पे चला जाता है और गर्माइश
यहाँ रहती है। ये कांता ने बहुत खूबसूरत चाय बनाई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये किचन इतना खूबसूरत है कि इसमें देखें ये सारी किचन के जो लवाजमात हैं, ये सारी अलमारियाँ छोटी छोटी ये यहाँ पर हैं। और किचन में ही हम आपको दिखाएंगे बेड भी हैं। मसलन ख़वातीन इधर बैठती हैं और वो मुख्तलिफ जो सब्ज़ी बनानी हो, गोश्त साफ़ सुथरा करना हो, वो यहाँ करती हैं। इधर गप्पें चलती हैं, उधर चूल्हा जो है वो खाना तैयार करता है। क्या माहौल है। इसीलिए मैं कह रहा था ये होटल है ना गेस्ट हाउस, बल्कि ये घर से दूर आपका अपना घर है। मैंने आपको बताया था कि इस घर के तकरीबन 8 कमरे हैं। ये मुख्तलिफ, यहाँ पर भी एक कमरा है और ये ड्राइंग डाइनिंग भी है और आगे इस कमरे में भी आपको लिए चलते हैं। अब हम आपको एक बेडरूम दिखाते हैं क्योंकि 8 बेडरूम हैं, सारे तकरीबन एक जैसे हैं। आप ये देखें इस कमरे की, और ऐसे ही तमाम कमरों के जो दरो दीवार हैं इतने खूबसूरत हैं। ओरिजिनल दियार की लकड़ी की ये दीवारें हैं। और आप इस छत देखें, ये भी सब लकड़ी की ये उसकी पैनलिंग हुई है। और फनूस देखें, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। इतना प्यारा बेड, ऐसी खूबसूरत दियार की दीवारें और फनूस। और अब हम देखते हैं कि बाथरूम कैसा है। बाथरूम देखें, वो भी तमाम बुनियादी ज़रूरियात से मुज़य्यन है। यानी कोई अपने घर से बाहर इस अपने घर में जब ठहरता है तो फिर बार बार वो इसी अपने घर में रहने को तरजीह देता है। तो रास्ते में आते हुए कुंडल शाही वाटरफॉल भी आई। मैंने आपको हल्की सी वो सिर्फ इसलिए दिखाई कि वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा पानी नहीं है और वाटरफॉल के जो नज़ारा खूबसूरती है वो उस तरह नहीं थी। और इस जो गांव है यहाँ का, वो मैंने उसके घर भी आपके बाहर से दिखाए। क्या खूबसूरत कलर्स वाले घर थे। यूं लग रहा था कि किसी पेंट कंपनी ने अपने मुख्तलिफ रंगों से उन घर को सजाया हो। अब चलते हैं हम बॉनफायर की तरफ। आपने अपने घर के जो कमरे हैं वो तो देख लिए। सर्दी इतनी ज्यादा है कि मेरा जी चाह रहा है अब हम बॉनफायर की तरफ चले आप भी मेरे साथ। शदीद सर्दी में हाथ गर्म करके चेहरे पे लगाएं। और इतनी शदीद सर्दी जब ये आपका अपना घर दरिया के किनारे हो, ठट्ठे मारता हुआ दरिया की लहरों की आवाज़ें भी हों और फिर सर्दी के साथ साथ बॉनफायर हो, तो ये किसी नेमत से कम नहीं। शदीद सर्दी का तौर बॉनफायर ज़रूर है, लेकिन जो सर्दी मैं अंदर फील कर रहा हूँ उसके लिए तो गरम गरम कड़कती चाय, जिसको कड़क चाय कहते हैं, वो पीनी ज़रूरी होती है। अब हम चाय पीते हैं। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो। लस्सी होती तो मैं कहता ठंड पै गई है, लेकिन ये चूंकि चाय है, ये मैं कह सकता हूँ कि इस शदीद सर्दी में बॉनफायर के पास बैठ के दरिया के किनारे जब आप चाय पीते हैं तो गरमाइश हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अब अपने मेज़बान अमीन हफीज़ को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहें प्रोग्राम
देखो पाकिस्तान सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान।